तो चलिए इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो हमें बस इतना पता लगाना है कि इसका पीएच इन 4 ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। अब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली क्या है, वो है ये लाइन, रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। बस अगर हमने इसका मतलब अच्छे से समझ लिया ना, तो समझो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया। यही एक ऑब्जर्वेशन हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। तो ये लिटमस आखिर है क्या? लिटमस एक इंडिकेटर होता है, और इंडिकेटर आसान भाषा में एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना कलर चेंज कर लेता है, और इसी कलर चेंज से हमें सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पता चलती है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन जैसी स्क्रीन पर दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लो। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड ब्लू को रेड करता था या रेड को ब्लू। तो सिंपल सा फंडा है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? बिल्कुल सही। इसका एकदम क्लियर कंक्लूजन ये है कि जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी बेसिक है। तो देखो, हमने पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया, हमने सॉल्यूशन का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन अब अगला सवाल, इस बेसिक प्रॉपर्टी को हम मेजर कैसे करें? मतलब इसकी कोई एक वैल्यू तो होनी चाहिए, राइट? इसके लिए साइंस में हम एक खास स्केल यूज करते हैं, और वो स्केल है पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल बेसिकली हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देकर बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। अब इस स्केल के बारे में 3 बातें अच्छे से समझ लो। सबसे पहले, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आता है एग्जैक्टली 7, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए प्योर वाटर, मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक। अब दूसरी बात, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, जैसे 6, 5, 4 या 1, तो वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा। और एक चीज और याद रखना, वैल्यू जितनी कम होगी, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और तीसरी और आखिरी बात, अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, जैसे 8, 9 या 10, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। तो अब हमारे क्वेश्चन से इसको कनेक्ट करो। हमारा सॉल्यूशन बेसिक था, इसका सीधा सा मतलब है कि उसका पीएच 7 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो चलिए, अब जो कुछ हमने सीखा है उसको अपने ऑप्शंस पर अप्लाई करके देखते हैं। ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस। इनकी पीएच वैल्यू को चेक करते हैं। ओके, देखिए, ऑप्शन ए की वैल्यू है 1, बी की है 4 और सी की है 5। ये तीनों ही वैल्यूज 7 से कम हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये तीनों ही एसिडिक सॉल्यूशंस के पीएच हैं। लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो बेसिक है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। बस यही सिंपल सा रूल हमारा फाइनल आंसर डिसाइड कर देगा। हमेशा याद रखो, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा ही होगी। दैट्स इट। तो अब बचा क्या? सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन डी, जिसकी पीएच वैल्यू है 10। और 10, जैसा कि हम जानते हैं, 7 से बड़ा है, जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आखिर में हमारा करेक्ट आंसर है डी, 10। एग्जाम में इसका रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है, इसलिए उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।